गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राइस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं वीट स्टार्ट करती हूँ। वीट में मेनली बच्चों 3 वैरायटी आपको यहाँ दी हुई है वीट की। उसी अकॉर्डिंग उसके बॉटनिकल नेम है ब्रेड वीट, मैक्रोनी वीट एंड निमर वीट। ब्रेड वीट जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इनमें क्रोमोसोम नंबर 42 है। इट इज़ ग्रोन एट 95% ऑफ टोटल एरिया इन इंडिया। इंडिया के 95% पे ये ग्रो करता है। और मेनली कहाँ पे ये ग्रो कर रहा है बच्चों? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये होगी ब्रेड वीट। फिर आते हैं मैक्रोनी वीट। मैक्रोनी वीट को ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं, जिसके क्रोमोसोम नंबर 28 है। इट इज़ 4% ऑफ टोटल एरिया इन इंडिया, यानी 4% ही होता है ये टोटल इंडिया के एरिया में जो ग्रो होता है। और मेनली ये कहाँ कल्टीवेट हो रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं इमर वीट। इमर वीट क्या होता है? टिटिकम डिकोकम। इट इज़ 1% ऑफ टोटल एरिया इन इंडिया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया का 1% होता है, विच इज़ कल्टिवेटेड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। मेनली कहाँ कल्टिवेट हो रहा है ये? कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तो मेनली बच्चों अब समझ में आ गया कि 3 वैरायटी में से ब्रेड वीट जो है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता है। फैमिली इसकी पॉइसी होती है। ओरिजिन साउथ वेस्टर्न एशिया। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक। टाइप ऑफ फ्रूट क्रायोप्सिस। लीडिंग स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश। अभी बताया था मैंने, मेनली उत्तर प्रदेश होता है, देन पंजाब एंड हरियाणा। परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट 62 to 71%। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन 8 to 15%। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। उसके बाद इंडिया प्रोड्यूस 12% ऑफ द वर्ल्ड वीट। वर्ल्ड वीट का 12% ग्रो करता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द वीट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश। प्रोडक्टिविटी इज ऑफ पंजाब। वीट जो होता है C3 प्लांट होता है और लॉन्ग डे प्लांट होता है। ठीक है, फिर आते हैं वीट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें बच्चों। टेस्ट वीट वेट जो इसका होता है बच्चों लगभग 40 ग्राम होता है। द फर्स्ट सिंगल जीन ड्रॉन वेराइटी। मेनली सिंगल जीन ड्रॉन वेराइटी इसकी क्या रहती है बच्चों? सिंगल जीन ड्रॉन वेराइटी की मैं बात करूं तो वो है लर्मा रोजा। और डबल जीन ड्रॉप वेराइटी इज सोनारा 64 वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉरिन 10 जीन। ठीक है, तो ये बता रहा है मेनली इसकी जो ड्राफ्ट वैरायटी ग्रो की गई थी, सिंगल जीन ड्राफ्ट वैरायटी तो मैंने बताई लर्मा रोजा, और डबल जीन ड्राफ्ट वैरायटी बताई थी सोनारा 64। ठीक है, मेनली ये कौन सी जीन से ग्रो की गई थी? नॉरिन जीन से, 10 जीन से। ठीक है, वीट इज़ द मोस्ट ईटन फूड इन वर्ल्ड एंड सेकंड आफ्टर राइस इन इंडिया। इंडिया में राइस के बाद सेकेंडली वीट खाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें मेनली जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लूटीन प्रोटीन मेनली इसमें पाया जाता है। इट इज़ बिलीव that wheat is brought in India by the Aryans। आर्या के थ्रू ये लाया गया था। एंड सिंस then it is being grown in India। और अब ये इंडिया में ग्रो किया जाने लगा है। wheat is grown in hot and सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मेनली ये कहाँ पे ग्रो करता है? हॉट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करता है। कल्टीवेशन इज डन इन टेम्परेट क्लाइमेट फ्रॉम 47 साउथ टू 57 इन नॉर्थन लैटिट्यूड टू द हाइट ऑफ 3300 मीटर सी लेवल। इट कैन टॉलरेट कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। बात समझ में आई? मेनली क्या होता है, ये हॉट रीजन में ग्रो किया जाता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो 47 साउथ एंड 57 नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। हाइट देखें तो 3300 मीटर्स सी लेवल से। उसके अलावा इसमें टॉलरेंट पावर कोल्ड के लिए भी होती है और फ्रॉस्ट के लिए भी होती है। द आइडियल टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ वीट सीड के जर्मिनेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। द सुटेबल टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, और इसका बाकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी रूट स्टेम और लीफ की जो कंप्लीट ग्रोथ है वो 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 14 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाती है। सुटेबल ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ द वीट। व्हेन द टेम्परेचर एट मेच्योरिटी इज अबाउट 25 डिग्री द वेट ऑफ द ग्रेन डिक्रीज। यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बच्चों तो क्या होगा? उसका वेट जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। मेनली इसमें सॉइल कौन सी ज़रूरत होती है बच्चों? सैंडी लोम, ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर गुड वीट कल्टिवेशन। मेनली इसमें सैंडी लोम की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या ज़रूरत होती है?
सैंड ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है। द अप्रोप्रिएट पीएच इसकी कितनी होती है 5 to 7.5। मेनली इसकी पीएच कितनी है 5 to 7.5 है। ठीक है, तो ये हमें पता चला बच्चों की मेनली इसमें क्लाइमेट कौन सा चाहिए और इसकी सॉइल कौन सी होती है। अब आते हैं बच्चों मेनली इसकी वेराइटी ऑफ द वीट। स्टेट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान एक्सेप्ट कोटा, उदयपुर डिवीजन। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, वहाँ की बात करें तो कल्चरल कंडीशन वहाँ पे क्या होती है बच्चों, इरिगेशन टाइमली शोन, इरिगेशन लेट शोन, इरिगेशन वेरी लेट शोन और रेन फेड। तो सबसे पहले हम टाइमली सोन इरिगेशन होती है तब कौन सी वेराइटी, इसकी बहुत सारी आपको यहाँ दे रखी है। 2 वेराइटी अपनी मेन ध्यान रखना बच्चों, PBW 343 HD 2687 हो गई। ऐसी इरिगेटेड लेट सोन में हो गया PBW 373। फिर इरिगेटेड वेरी लेट जोन में HD 2285 हो गया। राजस्थान की अलग दे रखी है, हरियाणा की, यानी ये बच्चों जो यूपी लिख रखा है ये तो यूपी की हो गई, PB लिखा हुआ है ये पंजाब की हो गई, RJ लिखा हुआ है ये राजस्थान की वैरायटी हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हरियाणा की भी है इसमें और हिमाचल प्रदेश की भी है, तो ये हमें इस अकॉर्डिंग ध्यान रखिए। वैरायटी के आगे इनके नेम लिखे हुए हैं। ऐसे इरिगेटेड वेरी लेट जोन में हो गया HD 2285 राजस्थान की 3777। रेन फेड में हो गया PBW 175, PBW 2299, ये बता रहा है सारा। तो ये तो हो गई आपकी वैरायटी कल्चरल कंडीशन के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें बच्चों, तो कौन से बता रहा है ये स्टेट यहाँ पे, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, झारखंड एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पे इरिगेटेड टाइमली जोन में है। वापस वही HD आ गया आपके यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग K आ गया। ठीक है, फिर HP 17331, तो ये उस अकॉर्डिंग बच्चों ध्यान रखना, ये वैरायटी ग्रोन की जाती है। ऐसी इरिगेटेड लेट जोन का बता रहा है, इरिगेटेड वेरी लेट जोन में कौन कौन सी वैरायटी ग्रोन की जाती है, रेनफेड टाइमली जोन, एक एक वैरायटी सबकी तुम लोग ध्यान रख लेना तो तुम्हें ध्यान रहेगा। रेनफेड लेट जोन, फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जो होती है वहाँ पे कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये बता रहा है ऐसी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोटा, उदयपुर डिवीज़न राजस्थान, फिर आता है झांसी डिवीज़न ऑफ उत्तर प्रदेश एंड चंडीगढ़ में। फिर ये अलग अलग टाइम पीरियड की वैरायटी बता रहा है। इरिगेटेड टाइमली जोन में कौन सी, इरिगेटेड लेट जोन कौन सी है, इरिगेटेड वेरी लेट जोन, रेनफेड टाइमली जोन और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का बता रहा है, और फिर हिल ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, JK सिक्किम, फार एंड ईस्टर्न स्टेट एंड तमिलनाडु की अलग से। तो ये सारी वैरायटी हमें मेनली ध्यान रखनी है। और मेनली जो वैरायटी होती है इसकी, एक तो कल्याण सोना, इट इज़ डबल ग्रीन ड्वार्फ वैरायटी। बच्चों मेन ये 3 ध्यान कर लेना, 3 या 4 जो इसने दे रखी हैं। एक तो कल्याण सोना, इट इज़ डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी, इट कैन बी कल्टिवेटेड इन एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट, इट इज़ रेजिस्टेंट टू पैंडेमिक डिजीज़। पैंडेमिक डिजीज़ की रेजिस्टेंस पावर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आते हैं राज 1482, इट इज़ डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी, इट इज़ रेजिस्टेंस टू रस्ट एंड करनाल बस्ट डिजीज। लॉक 1, इट इज़ डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी, इट इज़ सुटेबल फॉर लेट सोइंग। RAJ 3077, इट इज़ ड्वार्फ वैरायटी, इट इज़ रेजिस्टेंस टू रस्ट डिजीज, इट इज़ सुटेबल फॉर लेट सोइंग। क्लियर, तो ये 3 या 4 वैरायटी जो अलग से दी हुई हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान कर लेना बच्चों, पढ़ लेना। ऐसे ही यहाँ पे बता रहा है टॉलरेट वैरायटी ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, कौन कौन सी टॉलरेट के लिए कौन कौन सी वैरायटी होती है। राजस्थान की है 3077, सोनालिका है HD 2380। ठीक है, इसी सुटेबल फॉर द एरिगेटेड एरिया के लिए कौन सी है, लेट वैरायटी कौन सी है, ये थोड़ी ध्यान करना। फिर आते हैं बच्चों सीड रेट। सीड रेट क्या है, मेनली क्या इसकी प्राइस होती है। फॉर द टाइमली सोइंग के लिए 100 kg पर हेक्टर, फॉर लेट सोइंग के लिए सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल और रेनफेड एरिया के लिए 125 kg पर हेक्टर, और बाय डिपलर्स के लिए 25 to 30 kg पर हेक्टर इसकी सीड रेट होती है। ठीक है, सीड रेट की भी कितना उसकी सोइंग के समय से पूरा लगता है रेट। तो 100 kg पर हेक्टर एक तो, फिर 125 kg पर हेक्टर, फिर 25 to 30 kg पर हेक्टर ये लगती हैं। फिर आता है सीड का ट्रीटमेंट अपने को क्यों करना है, फॉर द लूज स्मट के लिए, फ्लैग स्मट के लिए और अदर डिजीज से बचाने के लिए इनका करना होता है। तो अलग अलग तरह के इनमें क्या डाले जाते हैं बच्चों ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे सीड फॉर लूज स्मट के लिए ट्रीट द सीड विद टिबुको नेजॉल
1 ग्राम पर केजी सीड और विटावैक्स 2 ग्राम पर केजी ऑफ बाविस्टीन at 2.5 ग्राम पर केजी सीड फॉर द कंट्रोल ऑफ लूज स्मट के कंट्रोल के लिए ये चीज़ें यूज करते हैं। तो ऐसे ही फ्लैग स्मट और अदर डिजीज में हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं सीड रेट हो गई हमारी। सीड का ट्रीटमेंट भी हमको पहले से करना होता है ताकि उसमें किसी तरह की डिजीज ना लगें। उसके बाद प्लांट इम्प्लांटेशन मेनली बता रहा है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर में रह रहा है। सोइंग टाइम मेनली क्या होता है बच्चों इसका, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू लास्ट वीक ऑफ नवंबर। इसका सोइंग टाइम नवंबर के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक रहता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मेनली कौन से यूज किए जाते हैं, FY। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की बच्चों बात करें तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है FYM 10 to 15 टी पर हेक्टर। एन नाइट्रोजन है 120 kg पर हेक्टर, P2O5 60 kg पर हेक्टर, K2O 40 kg पर हेक्टर। ये इस मैन्योर फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। इरिगेशन बच्चों इसका कैसे किया जाता है, फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन 6 इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, मेनली क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन करना होता है 21 डेज आफ्टर शोइंग, लेट टिलरिंग 45 to 50 डेज आफ्टर सोइंग, लेट जॉइंगिंग 65 to 70 डेज आफ्टर सोइंग, फ्लावरिंग के लिए 85 to 90 डेज आफ्टर सोइंग, फिर मिल्क स्टेज में 100 to 105 डेज आफ्टर सोइंग और ड्रॉट राइप 115 to 125 डेज आफ्टर सोइंग। यानी ये बता रहा है कितने डेज के बाद अपने को इरिगेशन करना रहता है। फिर बच्चों आते हैं वीट कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ें इसने बता रखी है, वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे ये बता रहा है फेलेरिस माइनर इज अ मिमिक वीड ऑफ वीट। कॉन्वोल्व्यूलस आर्वेंसिस इज मेजर वीड ऑफ वीट। तो ये अलग अलग वीट आपको बता रखे हैं, ऐसे 240 थाइलिस्टर जो कि ऑक्सीजन का होता है बेटा, 0.4 kg पर हेक्टर शुड बी स्प्रेड फॉर ब्रॉड लीफ वीट कंट्रोल आफ्टर 35 डेज ऑफ सोइंग। 35 डेज ऑफ सोइंग के बाद हमें इसका क्या करना होता है, स्प्रे करना होता है टू कंट्रोल पेलारिस माइनर एंड मोनोकॉट वीड स्प्रे 3 बुनिल और आइसोप्रोस्ट्यूरन at the rate of 2 kg per hectare in 400 to 600 लीटर ऑफ वाटर 32 to 35 DAS। ठीक है, तो ये हो गया वीट कंट्रोल के लिए हमें जो वर्क करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन द लीफ एंड स्टेम टर्न येलो। अब इनकी हार्वेस्टिंग कब करनी होती है कि जब इनकी लीफ और स्टेम जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं एंड बिकम फेयरली ड्राई हो जाते हैं। टू अवॉइड लॉस इन यील्ड क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड बिफोर इट इज़ डेड राइप। डेड राइप बनने से पहले इनका हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग के लिए। वैन हार्वेस्ट इज नॉट डन इन टाइम ग्रेन में बी लॉस्ट डाई टू डैमेज। When harvest is not done in time, grain may be lost, die to damage by rain, bird, insect, scattering and lodging। तो अगर हमने इसकी टाइमली हार्वेस्टिंग नहीं करी तो काफ़ी सारे ग्रेन जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, रेन से, बर्ड से, इंसेक्ट्स उसको खा जाते हैं। ठीक है, टाइमली हार्वेस्ट एंश्योर ऑप्टिमम ग्रेन क्वालिटी एंड कंज्यूम एक्सेप्टेंस। The right stage for harvesting is when there is about 25 to 30% moisture in grain। ग्रेन में 25 to 30% moisture होना चाहिए। Harvesting is normal done with Sarret age sickle by age about 25 to 30%. Harvesting is normally done with Sarret age sickle by hand। हैंड के थ्रू की जाती है। बुलक्स ड्राइवन रैपर आर ऑल्सो यूज ओकेजनली। देखो बच्चों अगेन बताती हूँ मैं, हार्वेस्टिंग इज नॉर्मली डन विद सैरेट एज सिकल बाय हैंड। मेनली हार्वेस्टिंग जो है वो हैंड से की जा रही है। उसके अलावा हम क्या यूज कर रहे हैं, बुलक्स यूज कर रहे हैं। ड्राइवन रिपेयर आर ऑल्सो यूज ओकेजनली। कंबाइंस आर ऑल्सो अवेलेबल विच कैन बी हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग wheat crop in single operation। After harvesting the crop by hand, it is dried and there 3 to 4 days on the threshing floor, and then threshing is done by trampling bullocks
एंड थ्रेसर अटैच टू बुलक्स। ठीक है, ये बता रहा है किस तरह का मेन प्रोसीजर रहता है कि हार्वेस्टिंग के समय क्या करना होता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप बाय हैंड से जब हम उसको हार्वेस्ट किया, इट इज़ ड्राइड, उसको ड्राई करना होता है 3 to 4 days ऑन द थ्रेसिंग फ्लोर पे फैला के। एंड थ्रेसिंग इज़ डन बाय ट्रैम्पलिंग बुलक्स और थ्रेसर्स अटैक्ड टू बुलक्स। और थ्रेसिंग मेनली किससे की जाती है? बुलक्स से की जाती है और थ्रेसर से की जाती है। नाउअडेज पावर ड्राइवन स्टेशनरी थ्रेसर्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर बिकॉज देयर आर ईजी इन ऑपरेशन एंड हस्टन द प्रोसेस। अब आते हैं बच्चों यील्ड। मेनली यील्ड की बात करें बच्चों, when cultivation of high yielding dwarf variety of wheat is done with improved scientific method से की जाते हैं, they produce mainly ये कितना दे रहा है 45 to 55 quarter of grain per hectare under irrigated condition and 20 to 25 quarter per hectare under rain fed condition. For safe storage grains should be cleaned. सेफ स्टोरेज के लिए ग्रेन्स को अच्छे से क्लीन करना होता है बच्चों, फिर ड्राई करना होता है when well in sun for a few days so that moisture content of grain come down to 10 to 12%। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही हार्वेस्टिंग करी तो इनको क्या किया जाता है, अच्छे से सन में सुखाया जाता है जब तक कि उनका मॉइस्चर कितना 10 to 12% ना रह जाए। सीड एंड हस्क रेशो ऑफ टॉल वेराइटी 1 to 1.5 एंड सीड एंड हस्क रेशो ऑफ ड्वार्फ वेराइटी 1 to 1.25। ठीक है, तो ये बच्चों वीट हो गया हमारा